गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को ज्ञान ज्योति एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस कक्षा में क्लास 10th के अर्थव्यवस्था अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में हमें मुख्यतः अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो अर्थव्यवस्था आजीविका का एक साधन है। अर्थव्यवस्था आजीविका का एक साधन है और यह एक ऐसी क्रियाकलाप है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है। अर्थात यह किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है जिसमें एक उपभोक्ता चाहता है अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना और एक उत्पादक चाहता है कि हम उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि दिला सकें ताकि वो लाभ कमा सकें। तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो यह किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है जहां सारी आर्थिक क्रियाकलापें संपन्न की जाती हैं, जहां सभी आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न किया जाता है, संपन्न किया जाता है। अर्थात एक इस अर्थव्यवस्था में या तो उत्पादक होगा या तो उपभोक्ता होगा। उत्पादक किसी वस्तु का निर्माण करेगा और यह चाहेगा कि हम किसी उपभोक्ता को, तो उत्पादक क्या करेगा? वस्तु और सेवाओं का उत्पाद करेगा, वस्तु और सेवाओं का उत्पाद करेगा, वस्तु और सेवाओं का उत्पाद करेगा। जबकि यह वस्तु और सेवाओं का उत्पाद करेगा, जबकि उपभोक्ता इन वस्तु और सेवाओं का उपभोग करेगा। इस प्रकार एक उत्पादक चाहेगा कि हम उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्ट कर सके, जिससे उत्पादक को क्या होगा? लाभ होगा और उपभोक्ता को क्या होगी? संतुष्टि होगी। तो यह एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है। अब इसमें दो ही क्रियाकलापें हो रही है। एक उत्पादक क्या कर रहा है? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है और उपभोक्ता क्या कर रहा है? वस्तु और सेवाओं का उपभोग कर रहा है और इस प्रक्रिया में उत्पादक को लाभ होता है और उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है। अब अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अगर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के हैं तो जो भी विश्व में अभी तक अर्थव्यवस्था था उनको हम बांटे हुए हैं। तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे आगे। व्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार देखें तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होता है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इन तीनों अर्थव्यवस्था की अलग अलग विशेषताएं हैं। अगर अर्थव्यवस्था में हो क्या रहा है, उत्पादन और उपभोग हो रहा है। यदि उत्पादन के में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में, अगर वस्तु और सेवाओं के उत्पादन देखें हम, तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में यदि इसमें उत्पादन पर केवल किसी व्यक्ति या संस्था, केवल किसी व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व होगा, तो उसे हम कहेंगे कि यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और इस अर्थव्यवस्था में सरकार बहुत कम हस्तक्षेप करेगी और इसका मुख्य उद्देश्य होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक लाभ को अर्जित करना। अर्थात यह पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर है। जितना प्राइवेट कंपनियां हैं वह चाहेगी अधिक से अधिक लाभ अर्जन हम करें और उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि भी दिलाने का काम करेगा। तो इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें किसी भी सरकार के किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं मिल रहा है। तो सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होता है। तो सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। और अगर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है तो इसमें मूल्य किसी वस्तु का अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा प्राइवेट लोग, और जिस कारण से इसे हम कीमत तंत्र वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, कीमत तंत्र वाली। तो कीमत तंत्र वाली अर्थव्यवस्था है ये, कीमत तंत्र वाली अर्थव्यवस्था है। यदि इसका डिफिनीशन लिखना होता तो आप यही लिखते, वैसी अर्थव्यवस्था जिनमें उत्पादन के सभी साधन, क्योंकि उत्पादन के 4 साधन होते हैं, एक उद्यमी होता है, एक भूमि होता है, एक श्रमिक होता है और एक जो कंज्यूमर होता है वो होता है। तो चारों साधन पर केवल और केवल किसका स्वामित्व होगा, यदि निजी व्यक्ति का स्वामित्व है तो वह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छी भी है परंतु उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यह कुछ ही देश में अभी है, क्योंकि अधिकांश देश में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मिश्रित है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मुख्यतः अभी यूएसए और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में है। तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में हैं। तो ETC, क्योंकि और भी देश हैं, तो इन जैसे देशों में केवल और केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है क्या, इसमें उत्पादन पर केवल निजी व्यक्ति का स्वामित्व या किसी व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व हो सकता है। इसमें कीमत तंत्र, अब कहें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि सरकार इसमें न के बराबर हस्तक्षेप करती है और यह इसमें कीमत डिसाइड होता है मांग पर।
कि वस्तु का मांग कैसा है, तो मांग के आधार पर इसमें कीमत को डिसाइड किया जाता है, इसीलिए इसे कीमत तंत्र वाली भी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दूसरा अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। अर्थात कहें तो उत्पादन के साधनों पर उत्पादन के साधनों पर उत्पादन के साधनों पर केवल सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार का स्वामित्व होता है। स्वामित्व मतलब अधिकार, स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। अगर सरकार का अधिकार है तो यह चाहेगी कि हम जन कल्याण अधिक करें, तो यह अर्थव्यवस्था जन कल्याण पर टिकी है। इसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण होता है। जन कल्याण होता है, अर्थात यह चाहती है कि हम अधिक से अधिक व्यक्ति को लाभ दें, अर्थात जन सामाजिक सेवा यानी जन कल्याण अधिक करना चाहेगा। इसमें कोई कीमत तंत्र नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कम दाम पर वस्तु को उपलब्ध कराया जाता है। जैसे राशन मिलता है भारत में, तो भारत में जो राशन मिल रहा है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही लगभग मिल रहा है, क्योंकि कम पैसे में जो अनाज मुहैया कराया जा रहा है लोगों को, तो वह एक जन कल्याण है। अब तीसरी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के साधन अर्थात वैश्विक अर्थव्यवस्था इन दोनों का मिश्रण है, अर्थात पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को यदि मिक्स कर दिया जाए तो उसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का स्वामित्व होता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी अपनी काम करती है और सरकार भी अपनी काम करती है, परंतु मुख्यतः सरकार के अंडर में चलता है। सरकार जैसे चलाएगी वैसे उसे चलना होगा प्राइवेट वाले को। तो इसमें दोनों तरह के अर्थव्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है, पूंजीवादी और समाजवादी। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी तथा सरकार दोनों का स्वामित्व हो, उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। तो निजी व्यक्ति और उसमें सरकारी दोनों का स्वामित्व हो, उसे क्या कह रहे हैं हम? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का स्वरूप है, सरकार जन कल्याण करेगी अर्थात सामाजिक अर्थव्यवस्था वाला काम जन कल्याण होगा, और जो भी प्राइवेट होगा वह लाभ कमाना चाहेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वह भारत है। सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होगा वह भारत, याद रखने में भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। तो भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान ETC, यह जो है हमारे आसपास अधिकांश देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही स्वरूप देखने को मिलता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी मानी जाती है। दोनों का गुण है इस अर्थव्यवस्था में, और यह अर्थव्यवस्था अधिकांशतः विकासशील देशों में देखा जाता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था अब कुछ ही देशों में है, जैसे कहें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था चीन, रूस और उत्तरी कोरिया में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखें
नेक्स्ट आगे चले तो अब हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक भी हैं। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का व्यवस्था के क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है वह कार्य के आधार पर, अर्थव्यवस्था के भी 3 क्षेत्र हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखें तो इसके भी 3 क्षेत्र है, कार्य के आधार पर 3 क्षेत्र है इसमें। तो इसमें देखें हम तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखें तो कार्य के आधार पर कितना है, 3 क्षेत्र हैं। तो कार्य के आधार पर इसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र और एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, एक है द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है। तृतीयक क्षेत्र क्या है, अगर देखें तो इनको हम देखें तो क्षेत्र में देखें तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक से रिलेटेड है, अर्थात कृषि से रिलेटेड हो। जो भी प्राकृतिक से रिलेटेड या कृषि से रिलेटेड क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा जाता है, जो प्राकृतिक या कृषि से रिलेटेड है। तो जो प्राकृतिक या कृषि से संबंधित है, जो कृषि से संबंधित होगा उन सभी क्षेत्रों को हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। अब इसमें जो आता है, जैसे कहें तो जो भी कृषि है, कृषि तो है ही, आगे देखें तो खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य पालन हो जाएगा, मत्स्य पालन होगा। नेक्स्ट देखिए आगे तो पशु पालन हो जाएगा, पशु पालन हो जाएगा और भी ETC और भी चीज सम्मिलित है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अनाज उपजाने के बाद अगर उसे आटा में बदल रहा है तो जो अनाज उपज के आया कृषक द्वारा वह प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन अगर वही आटा बना मिल तो द्वितीय क्षेत्र में चला जाएगा। तो द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, जो इंडस्ट्रियल वर्क होता है, जो भी इंडस्ट्रियल वर्क है उसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो जो इंडस्ट्री के काम, जैसे इस द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक को रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक को रखते हैं, या इसे कहें तो निर्माण प्रक्रिया, या इसे कहें तो विनिर्माण प्रक्रिया को रखा जाता है। निर्माण, जो नई चीज वस्तु बन रही है, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाना वो निर्माण प्रक्रिया है, परंतु किसी बिल्डिंग को मरम्मत कराना वह विनिर्माण है, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन है। तो या तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र को रखेंगे न तो निर्माण और विनिर्माण को क्षेत्र में रखते हैं। एक बात और, जो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं लोग, या इस क्षेत्र में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उसे रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं, उसे लाल कॉलर धारी श्रमिक, उसे क्या कहते हैं, लाल कॉलर धारी श्रमिक कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र में, उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्या कर रहे हैं हम, रेड कॉलर वर्कर्स कह रहे हैं। और यह क्षेत्र किससे संबंधित है, प्राकृतिक या कृषि से, जैसे खनन, मत्स्य पालन और पशुपालन। और द्वितीय क्षेत्र क्या है, यह औद्योगिक क्षेत्र है या निर्माण या विनिर्माण क्षेत्र है। इसमें काम करने वाले लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं, नीला कॉलर धारी श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला कॉलर धारी श्रमिक कहते हैं।
श्रमिक कहते हैं इसमें काम करने वाले लोगों को। अब प्राथमिक क्षेत्र देख लिए, द्वितीय क्षेत्र देख लिए, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र को रखा गया है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र को रखा जाता है, अर्थात ऐसी क्षेत्र ऐसा क्रियाएं जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को अनुभव हो कि हमें कुछ मिला है, वह सारा क्षेत्र सेवा क्षेत्र में जाता है। और इस तृतीय क्षेत्र को क्या करें हम? सेवा क्षेत्र। तो इसे सेवा क्षेत्र, तो यह सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो तृतीय क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है। और इसमें अधिकांश लोग काम कर रहे हैं, परंतु यह विकासशील देश में नहीं होता है। विकसित देश यदि कोई है तो उसमें अधिकांश लोग वर्क कर रहे होते हैं, परंतु जो विकासशील देश है उसमें अधिकांश जनसंख्या किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसमें विकासशील देशों की जनसंख्या ज्यादा कार्यरत है, परंतु कोई अगर देश विकसित हो चुका है तो उसमें अधिकांश तृतीय क्षेत्र के लोग कार्य कर रहे हैं। तो यह सेवा क्षेत्र है। जैसे कहें तो परिवहन, जैसे कहें तो परिवहन हो गया, संचार हो गया, या बैंकिंग हो गया, बैंकिंग, या तो शिक्षा, जो शिक्षक है वह भी किस में आ जाएगा? बैंकिंग हो गया, शिक्षक, यह भी तृतीय क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र में जैसे और एग्जांपल दें तो परिवहन में कैसे होता है? अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो आप केवल भाड़ा पे करते हैं। अब जब भाड़ा देते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि आप ये गाड़ी हमको दे दीजिए, ऐसा तो होता नहीं है। अर्थात हमें एक अनुभूति होता है कि हमें सुविधा मिला है। जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के बदले अगर हमें पैसे मिल रहा है तो क्या हम ये बोर्ड उठा के नहीं ना दे सकते हैं किसी को? केवल वो हमारा मेहनत के काम के पैसा दे रहा है। तो ये नहीं है कि अगर आप पैसा दें तो कहिए कि बोर्ड भी दे दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी सारी क्रियाएं जिनमें कोई लगभग फिजिकल वस्तु नहीं मिल रहा है वह किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। लेकिन जो भी द्वितीय क्षेत्र में आ रहा है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंडस्ट्री यानी औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड है, या निर्माण या विनिर्माण से संबंधित है। और जो तृतीय क्षेत्र में जितने लोग काम कर रहे हैं तो तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, इसमें जो काम लोग कर रहे हैं उस लोग को हम कहते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स, सफेद कॉलर धारी श्रमिक कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सफेद कॉलर धारी श्रमिक कहते हैं। सफेद कॉलर धारी श्रमिक कहा जाता है, श्रमिक कहा जाता है। इसमें जो कॉलर धारी है इसमें कॉलर धारी वर्कर्स हो जाएगा, तो कॉलर धारी होना चाहिए था, लाल कॉलर धारी वर्कर्स होना चाहिए था। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि इससे कंटिन्यू किया जा सके। धन्यवाद।